वेलकम डियर स्टूडेंट क्लास 12। आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बैलेंस शीट की प्रोफार्मा को पढ़ेंगे। प्रोफार्मा को ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें क्या कहता है आपके प्रोफार्मा में जाती हैं। देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन सबसे पहले डेट में लिख लिया जाता है। उसके बाद आपका राइट हैंड साइड लायबिलिटीज और लेफ्ट हैंड साइड आपका एसेट्स, इधर अमाउंट, ये भी अमाउंट। देखिएगा, लायबिलिटी साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस जो होगी, ओपनिंग बैलेंस आप समझते होंगे, जो भी साल के मतलब ईयर के फर्स्ट डेज आपको जो भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओपनिंग होती है वो ओपनिंग बैलेंस में जाती है। इसमें ऐड करते हैं हम लोग सरप्लस। सरप्लस जो भी हमारी ओपनिंग बैलेंस बढ़ती है उस साल में, तो उसको ऐड किया जाता है। और या लेस डिफेक्टिव, जो कमी होती है उसे क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं। फिर कहता है ऐड इसमें कीजिए कैपिटलाइज इनकम ऑफ द करेंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेजिक्स। जो भी आपका करेंट ईयर में अकाउंट से आपका लेजिक्स होता है उस चीज़ों को भी जोड़ा जाता है। फिर इंट्रेंस फीस को जोड़ा जाएगा, लाइफ मेंबर फीस को दिखाया जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे, जो भी हमारा लास्ट का कहता है क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ों की होंगी उसे दिखाते हैं। स्पेसिफिक फर्स्ट डिस्टेंस, इसके बाद ऐड इसमें करते हैं रिसिप्ट्स फॉर द आइटम ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी हमारा रिसिप्ट होता है उस ईयर का ड्यूरिंग द पीरियड का, उस चीज़ों को दिखाते हैं। ऐड इसमें करते हैं इनकम अर्नेड ऑन द फंड डोनेशन। जो भी हमारे डोनेशन फंड या कोई भी चीज़ें मिलेंगी उसे दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट होगा तो ऐड किया जाएगा, ना कि लेस किया जाएगा। लेस क्या किया जाएगा, एक्सपेंसेज पेड आउट ऑफ फंड और डोनेशन। जो भी हमारे एक्सपेंसेज होंगे, डोनेशन या फंड हमने क्या कहते हैं दिया है, उस चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद नेट बैलेंस। नेट बैलेंस क्या होता है, जो आपकी बची हुई राशि शुद्ध आती है, शुद्ध मतलब वो सही राशि होती है, उसे नेट बैलेंस। क्रेडिटर ऑफ परचेज, कोई क्रेडिटर है हमारा परचेज का तो उसे दिखाएंगे। एंड और सरप्लस। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हम कहीं से पैसा उधार लिए हैं तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। जैसे अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल लेना ही बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, कोई भी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वेजेज हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपका वेजेज, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरी, ये सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में आती हैं। इनकम रिसिप्ट इन एडवांस, आप कोई इनकम रिसिप्ट कर लेते हैं इन एडवांस में, उन चीज़ों को दिखाएंगे। फिर हम इधर एसेट साइड में दिखाते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जो भी हमारे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है उन चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग दिखाते हैं, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक को। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम्स, हमारा कोई भी इनकम्स जो बकाया है उसे आउटस्टैंडिंग इनकम्स बोलते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कोई इनकम्स ऐसा हो जो कि मिला नहीं होगी राशि, उस अमाउंट को दिखाते हैं। उसके बाद आप दिखाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज मतलब जो खर्च कर चुके हैं, जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस ज़्यादातर प्रीपेड होता है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया। इसके बाद हम प्रीपेड एक्सपेंसेज के बाद स्टॉक ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, जो भी हमारे पास कंज्यूमर्स आइटम्स होंगे, जैसे एट परचेज ऑफ द परचेज इन द करेंट पीरियड, जो करेंट पीरियड चल रहा है उसमें कोई चीज वस्तु परचेज किए होंगे उसे दिखाते हैं। लेस वैल्यू ऑफ कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड प्रीवियस बैलेंस। प्रीवियस बैलेंस को क्या करोगे, लेस करोगे। क्या कहते हैं प्रीवियस बैलेंस, क्योंकि हमारा करंट ईयर से बैलेंस शीट पे डिफेक्ट पड़ता है और हम क्या कहते हैं कोई प्रीवियस ईयर्स का पिछले को लेके चलेंगे तो वो वहाँ पे हमारी इफेक्टिव होगी, तो प्रीवियस ईयर्स को हम लोग दिखाते नहीं हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका परचेज इन द करेंट पीरियड। उसके बाद लेस बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड डिस्पोज ऑफ, ठीक। इसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो भी आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग कभी भी दिखाते हैं तो हम क्लोजिंग बैलेंस को लायबिलिटी साइड ही दिखाते हैं, ना कि हम लोग क्या कहते हैं एसेट साइड। ये प्रोफार्मा आपको कुछ ही मिनटों में मैंने बताया। और देखिए, प्रोफार्मा आप लोग 11th में पढ़े हैं क्या कहते हैं बैलेंस शीट की, वो प्रोफार्मा थोड़ा सा डिफर्ड है और ये प्रोफार्मा डिफर्ड है, ठीक। इस प्रोफार्मा में वही चीजें होंगी, बैलेंस शीट क्या कहते हैं आपकी इक्वल ही आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट में आपका इक्वलिटी आ जाएगी। और अब इस टॉपिक पे हम आप लोगों को क्वेश्चन करा के दिखा देंगे, किस किस तरीके का क्वेश्चन होगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देंगे। इस पर आप लोगों का टॉपिक पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, बाय।